बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के टॉपिक में हम राउटर की बेसिक कमांड्स कॉन्फ़िगरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं जी पैकेट ट्रेसर की तरफ। ये पैकेट ट्रेसर में ये मैं एक जेनेरिक राउटर लेता हूँ। इस जेनेरिक राउटर को हम डबल क्लिक करके इसकी CLI इंटरफेस में चलते हैं। ये देख रहे हैं जी, ये राउटर मुझे कह रहा है कि कंटिन्यू विद कॉन्फ़िगरेशन डायलॉग। राउटर को जब स्टार्ट किया जाए तो ये आपसे पूछता है कि आप बेसिक कॉन्फ़िगरेशन डालना चाहते हैं विज़िट के थ्रू या नहीं। तो मैं इधर नो टाइप करता हूँ और इंटर दबाता हूँ, तो ये मुझे सबसे पहले जी रिटर्न इंटर दोबारा प्रेस किया और ये मैं राउटर के कंसोल पे पहुँच गया हूँ। ये आप देख रहे हैं जी, ये जो मोड है हमारा, ये डिफ़ाइन कर रहा है कि हम यूज़र्स मोड में राउटर की मोस्टली कमांड जो हैं वो प्रिविलेज मोड में एक्सेस होती हैं। तो प्रिविलेज मोड में जाने के लिए हम सिंपल अनेबल टाइप करते हैं और इंटर दबाते हैं। तो ये देखिए हमारा प्रॉम्प्ट चेंज हो गया है। इस राउटर पे कोई पासवर्ड वगैरह कॉन्फ़िगर नहीं हुआ हुआ, तो ये हमें डायरेक्ट अनेबल टाइप करने से ये हमें प्रिविलेज मोड में ले गया है। अगर हम यूज़र पे परमिशंस या पासवर्ड प्रोटेक्ट करते हैं तो ये जब हम अनेबल टाइप करेंगे तो ये हमसे पासवर्ड भी पूछेगा। सबसे पहले देखते हैं जी शो कमांड्स। शो से क्या जी, शो से हम ये देख सकते हैं कि राउटर्स की मुख्तलिफ कैपेबिलिटीज़ क्या हैं। इसके इंटरफेस को देख सकते हैं कि करंट कॉन्फ़िगरेशन क्या है, राउटर का वर्जन कौन सा है, इसकी iOS चेक कर सकते हैं, इसकी फ्लैश मेमोरी चेक कर सकते हैं, स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशंस चेक कर सकते हैं। यानी शो कमांड्स जो हैं वो मस्ट हैं। अगर आप सिंपल शो टाइप करके स्पेस और क्वेश्चन मार्क टाइप करें तो आप ये देखें कि ये हमारे पास काफ़ी ज़्यादा कमांड्स आ रही हैं। अगर मैं दोबारा स्पेस टाइप करता हूँ तो ये नेक्स्ट पेज पे चला जाएगा। ये हेल्प का फीचर काफ़ी अच्छा है, जिसमें आपको देखें कि अगर शो के आगे मैं वर्जन लिखता हूँ तो मुझे इसका पता है कि ये क्या शो करेगा, सिस्टम हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर स्टेटस। तो मैं इंटर दबाता हूँ तो ये देखें कि ये मुझे करंट सॉफ्टवेयर का बता रहा है कि राउटर पे कौन सा सॉफ्टवेयर लोड है। इसके अलावा मुझे ये फ्लैश फाइल का पाथ बता रहा है और उसके आपको कार्ड की इंफॉर्मेशन सारी पता लग रही है। सिमिलरली हमने देखने के राउटर के इंटरफेसेस कौन कौन से हैं, तो हम कमांड टाइप करेंगे शो और दोबारा अगर IP लिख के दोबारा टाइप करें तो आपको देखें कि IP के अंदर आप कौन सी कमांड टाइप कर सकते हैं। तो मैं इंटरफेसेस की कमांड टाइप करता हूं और फिर अगर आप ब्रीफ, तो हमारी एक पूरी कमांड बनी शो IP इंटरफेस ब्रीफ। इस कमांड से मुझे ये पता लग गया कि मेरे पास फास्ट इथरनेट एक के दो इंटरफेसेस हैं, एक 00 है, एक 10 है। दोनों डाउन है, इस टाइम कोई कनेक्शन नहीं है। सीरियल के दो हैं और 12 फास्ट इथरनेट के दो और इंटरफेसेस हैं। सिस्को का राउटर एक इंटेलिजेंट डिवाइस है। आप इसे ये कमांड्स आप पूरी भी टाइप कर सकते हैं और उसे शॉर्ट हैंड में भी लिख सकते हैं। जिस तरह शो को हम SH लिख सकते हैं, IP इंटरफेस को INT भी लिख सकते हैं और B ब्रीफ। तो ये आपको बिल्कुल सेम रिज़ल्ट आपको देगा। अब राउटर पे हमने अगर कोई चीज़ कॉन्फ़िगरेशन करनी है तो हमारे पास एक और मोड है जिसके अंदर हमें जाना पड़ता है। उसका मोड में जाने के लिए हम सिंपली टाइप करते हैं कॉन्फ़िगर टर्मिनल। इंटर दबाया तो आप देखें कि ये दोबारा मोड दोबारा चेंज हो गया। आपको पता लग रहा है कि आप कॉन्फ़िगरेशन मोड के अंदर हैं। सबसे पहले मैं राउटर का नाम चेंज करता हूँ, तो होस्ट नेम इस्लामाबाद। आप ये देखें कि इस राउटर की जगह आप ये इस्लामाबाद लिखा आ रहा है क्योंकि हमने इसको होस्ट नेम इसका चेंज कर दिया है। राउटर को सिक्योर करने के लिए मैं इस पर पासवर्ड लगाता हूँ। तो मैं अनेबल मोड का क्वेश्चन मार्क टाइप किया तो ये हमारे पास आ गया जी पासवर्ड, असाइन द प्रिविलेज लेवल पासवर्ड।
तो हम अनेबल पासवर्ड PASS लिख के आप टैब का बटन दबाएं तो ये कमांड ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाती है। तो यहाँ पे पासवर्ड मैं CCNA दे देता हूँ। तो अब हम इस मोड से निकलने के लिए आप एग्ज़िट दबाएं तो आप निकल दोबारा अगर आप एग्ज़िट करें तो ये आपके राउटर के कंसोल से भी बाहर आ गए। तो मैं दोबारा इंटर दबाता हूँ और आपने दोबारा अगर अनेबल मोड में जाना है तो आप सिंपली EN या अनेबल पूरा भी लिख सकते हैं। इंटर किया तो ये मुझसे अब पासवर्ड मांग रहा है CCNA, और ये हम राउटर के सिक्योर मोड में अभी जो मैं चेंजिंग कर रहा हूँ राउटर पे, ये रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में सेव हो जाती हैं। और जो राउटर स्टार्ट होता है तो राउटर की ये स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन से वो स्टार्ट होता है। अनेबल पासवर्ड जो हमने टाइप किया था उसका जो मेन डिसएडवांटेज है वो ये आपकी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आपको वो बिल्कुल वाज़ह तौर पे दिखाई देता है। तो अगर मैं शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन करता हूँ तो मुझे आप ये देख रहे हैं कि आपको आपका पासवर्ड यहाँ पे एक टेक्स्ट की फॉर्मेट में लिखा आ रहा है जो कि बिल्कुल सिक्योर नहीं है। इसको एलिमिनेट करने के लिए मैं दोबारा कॉन्फ़िगरेशन मोड में गया और मैंने अनेबल, आप देखें कि हमारे पास एक दूसरी कमांड है जिसका नाम है सीक्रेट। इससे क्या होता है कि पासवर्ड इनक्रिप्ट सीक्रेट कर देते हैं CCNP। मैंने एंड टाइप किया या एग्ज़िट, एंड आपको वापस ले आएगा, या एग्ज़िट एक ही काम करते हैं। दोबारा एंड किया तो मैं दोबारा लॉगिन करता हूँ तो मैं अनेबल टाइप करूँगा तो अब मैं CCNA अगर इंटर करता हूँ तो ये मेरा पासवर्ड नहीं ले रहा बल्कि CCNP। और मैं अगर शो रन यानी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन देखूँ तो अनेबल पासवर्ड मेरे पास CCNA है, लेकिन सीक्रेट मेरा आप देख रहे हैं कि ये बिल्कुल ही इनक्रिप्टेड फॉर्म है जो CCNP, यानी आपको कोई बंदा, और अनेबल सीक्रेट अनेबल पासवर्ड पे प्रायोरिटी रखता है। यानी इवन कि मेरा अनेबल पासवर्ड CCNA है लेकिन राउटर मुझसे अगर अनेबल सीक्रेट कॉन्फ़िगर हुआ हो तो राउटर हमेशा मुझे सीक्रेट का पासवर्ड ही इंटर करने को कहेगा। Ctrl+C दबाया, ये देखें ये रनिंग कॉन्फ़िग में मुझे स्टिल जो है ना अनेबल पासवर्ड शो हो रहा है। तो अगर मैं चाहूँ कि इसको मैं ना शो करूँ तो इसका एक सिंपल हल ये है कि मैं कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाऊँ, कॉन्फ़िग टर्मिनल, और मैं एक राउटर की सर्विस है जो सर्विस पासवर्ड इंक्रिप्शन, ये अगर मैं रन कर दूँ तो आप देखें दोबारा मैं रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में जाता हूँ तो मेरे पास अनेबल का पासवर्ड आप जो है इनक्रिप्टेड फॉर्म में आ रहा है और सीक्रेट भी मेरे पास ऑलरेडी इनक्रिप्टेड है। तो Ctrl+C दोबारा, चलें जी, आप देखते हैं कि हम जब राउटर पे इस पे लॉगिन करें तो हमें कुछ मैसेज वगैरह आना चाहिए। तो उसके लिए हम बैनर कॉन्फ़िगर करेंगे। तो मैं कॉन्फ़िगरेशन मोड में गया, दोबारा बैनर MOTD की कमांड है और ये कमांड हमें क्या बता रही कि हम पहले कुछ करैक्टर टाइप करेंगे, कोई भी करैक्टर हो सकता है, C के अलावा C भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है। और दिस इज़ माई राउटर, दोबारा C टाइप करेंगे तो ये इस C और इस C के अंदर जो है ये वाला बैनर ये हमें शो करेगा, दिस इज़ माई राउटर। तो मैं दोबारा जी एग्ज़िट करता हूँ, एग्ज़िट, और अब मैं दोबारा लॉगिन करता हूँ अनेबल CCNP, और ये देखें ये मैं उसने बैनर दिया है दिस इज़ माई राउटर। ये आप शो IP इंटरफेस ब्रीफ की कमांड देख रहे हैं, इसमें आपने देख रहे हैं कि ये काफ़ी सारे इंटरफेस हमारे पास। तो हम ये करते हैं कि इन इंटरफेस से हम दूसरे राउटर्स को कनेक्ट करते हैं और फिर इस पे कुछ IP कॉन्फ़िगर करते हैं। उसके लिए सिंपल मैंने एक और राउटर डाला है कराची का, और मैं कराची को एक सीरियल केबल से
कनेक्ट करता हूँ, जो यहाँ के सीरियल 2/0 को से इधर सीरियल 2/0 पे कनेक्टेड है। अब सीरियल इंटरफेस कॉन्फ़िगर करने के लिए सीरियल इंटरफेस की एक साइड DCE होती है जो कि हमारे पास क्लॉकिंग प्रोवाइड करती है। हमें ये मालूम करने के लिए कि कौन सी साइड DCE है, हम अपने इस्लामाबाद के राउटर पे एक कमांड डालते हैं, शो कंट्रोलर्स सीरियल 2/0, जो हमने अभी केबल से कनेक्ट किया है, और ये हमें बता रहा है कि ये इंटरफेस DCE है। इस इंटरफेस पे हम क्लॉकिंग भी कॉन्फ़िगर करेंगे। और ये आप हमारी दोबारा डायग्राम देख रहे हैं जिसमें मैंने इस साइड को 192.168.10.1 का IP देना है और दूसरी साइड को 192.168.10.2 का IP देना है। जिसका सीरियल इंटरफेस कॉन्फ़िगर करते हैं, तो सबसे पहले मैं कॉन्फ़िगरेशन मोड में गया, उसके बाद मैंने इंटरफेस मोड में गया, इंटरफेस सीरियल 2/0। आप देखें कि इसका प्रॉम्प्ट दोबारा चेंज हो गया, कन्फिग इफ़ हो गया। यहाँ पे आके हम इसको पहले IP असाइन करते हैं 192.168.10.1 और उसके बाद हम इसका सबनेट मास्क भी लिखेंगे, जो कि हमारे पास 24 बिट्स जो है वो 255.255.255.0 है। इंटर किया। इसके बाद हमने ये, क्योंकि DCE है तो हम इधर क्लॉकिंग भी देनी है, सो क्लॉक रेट की कमांड है और ये क्वेश्चन मार्क टाइप किया तो ये हमारे पास वैलिड क्लॉक रेट्स हैं। यूजली हम 9600 देते हैं, सो 9600। और इसके अलावा हमारे पास जो मेन कमांड है वो है कि हम इसे ऑन करेंगे इंटरफेस को नो शट की कमांड से। देखें राउटर ने ये मुझे मैसेज भेजा है, इंटरफेस सीरियल 2/0 चेंज स्टेट टू डाउन। तो मैं वापस चला जाता हूँ और देखता हूँ शो IP इंटरफेस ब्रीफ, और ये अभी डाउन का मैसेज आ रहा है मुझे। चलते हैं दूसरे राउटर कराची पे, उधर IP कॉन्फ़िगर करते हैं। ये हम कराची वाले राउटर पे आ गए, तो हम वही स्टेप इधर रिपीट करेंगे। config t interface serial 2/0 IP address 168.10.2 255.255.255.0 और इधर एक तरफ हमने क्लॉकिंग दे दिया है तो इधर ज़रूरत नहीं है, नो शट की कमांड दी और ये हमें मैसेज आ गया, लाइन प्रोटोकॉल ऑन इंटरफेस सीरियल 2/0 चेंज स्टेट टू अप। तो हम यानी कि दोनों साइड पे ये इंटरफेस अप हो गया, तो ये पे हमें अब दिखाई दे रहा है कि ये हमारा इंटरफेस दोनों साइड पे अप हो गया है। कनेक्टिविटी चेक करने के लिए हम दूसरी साइड को कराची से पिंग करते हैं, तो मैं इस्लामाबाद का जो IP है उसको पिंग करता हूँ कराची से, तो ये मुझे सक्सेस रेट जो दे रहा है वो है 100%, कोई भी पैकेट लॉस नहीं हुआ। ये था बेसिक इंटरफेस कॉन्फ़िगर करने का तरीका। अब चलते हैं जी टेलनेट कॉन्फ़िगरेशन पे, ताकि हम एक राउटर से दूसरे राउटर को टेलनेट कर सकें। इस राउटर पे टेलनेट कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए हम सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाते हैं और फिर हमने देखा जी लाइन की कमांड है और VTY जो है वो हमारी टेलनेट की कमांड है। अब इस पे 0 से लेके 15 तक सेशंस हैं, तो हम सारी लाइनों पे 0 से लेके 15 तक सेशन को कॉन्फ़िगर करते हैं। तो यहाँ पे सिंपल आपने लॉगिन की कमांड देनी है और उसके बाद हमने पासवर्ड सिस्को दे देते हैं, पासवर्ड सिस्को, और दोबारा लॉगिन करते हैं तो लॉगिन इनेबल हो जाएगा। अब इस्लामाबाद से अगर इधर कोई टेलनेट करेगा तो उसको पासवर्ड सिस्को देना पड़ेगा। यहाँ पे हम एग्जिट किया
और सिमिलरली हम इस्लामाबाद पे कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। ये हम इस्लामाबाद पे आए और कॉन्फ़िगरेशन मोड में गए, लाइन VTY 0 to 15। अब हम इधर चाहते हैं कि हम इधर कोई भी पासवर्ड ना दें, लेकिन ये टेलनेट एक्सेप्ट करे, तो हम सिंपल एक कमांड है नो लॉगिन की, ये देते हैं तो ये बगैर पासवर्ड के टेलनेट कनेक्शन एक्सेप्ट करेगा। तो यहाँ से हम उधर टेलनेट करते हैं कराची को, टेलनेट 192.168.10.2 जो कराची का IP है। तो ये देखें, यहाँ पे हमने सिस्को का उधर पासवर्ड दिया था, तो सिस्को में टाइप करता हूँ तो ये कराची के कंसोल पे आ गया मैं। तो अब इधर मैं दोबारा अनेबल, और हमारा अनेबल का पासवर्ड इधर CCNP था दोनों राउटर्स पे। तो ये देखें जी, यहाँ से मैं कराची को एक्सेस कर रहा हूँ। तो अब इधर मैं एग्जिट की कमांड देता हूँ तो ये दोबारा वापस इस्लामाबाद के राउटर पे आ जाता है। जबकि हम दूसरी साइड से हम टेलनेट करते हैं इस्लामाबाद को, और ये देखें इसने कोई भी IP हमसे पासवर्ड नहीं मांगा, क्योंकि हमने नो लॉगिन की कमांड कॉन्फ़िगर की हुई थी। तो ये सीधा हमें यूज़र मोड पे ले गया है। हमने इधर से एग्जिट लिया। हमारी जो अभी तक जो हमने कॉन्फ़िगरेशन की हैं, ये सारी स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन में कॉपी हुई हैं। हम चाहते हैं, सॉरी जी, ये हमारी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन पे ये सारी चीज़ें टाइप हुई हैं। हम चाहते हैं कि ये सारी कॉन्फ़िगरेशन ये परमानेंटली राउटर पे टाइप हो जाएं, कि अगली दफ़ा अगर राउटर आपका रीबूट हो जाए तो वो स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन में आ जाए। तो हम सिंपल कॉपी की कमांड है रनिंग, टैब दबाया, रनिंग कॉन्फ़िग, किधर कॉपी करनी है, स्टार्टअप कॉन्फ़िग पे। तो इंटर दबाया, वो कहता है जी दोबारा इंटर दबाएं, तो ये बिल्डिंग कॉन्फ़िगरेशन होगी। इसी तरह हम कराची पे जाते हैं, उधर भी हम ये कमांड लेते हैं, कॉपी रनिंग कॉन्फ़िग स्टार्टअप कॉन्फ़िग, और ये कॉपी होगी। अब मैं क्या करता हूँ कि चेक करने के लिए मैं इस राउटर को रीलोड करता हूँ, रीलोड, और ये राउटर को रीस्टार्ट कर देगी कमांड। तो इससे जब राउटर ये स्टार्ट होगा तो ये हमने जो चेंजेस की हुई हैं राउटर पे ये वहीं रहेंगी, क्योंकि ये अब अनेबल किया तो ये हमसे पासवर्ड मांग रहा है। इसका मतलब है कि हमारी स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशंस जो है वो हमारी चेंज शुदा कॉन्फ़िगरेशन है। तो आप शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन से पूरी कॉन्फ़िगरेशन भी देख सकते हैं। हमारा सिर्फ एक IP एड्रेस कॉन्फ़िगर हुआ है, उसके अलावा ये जो हमारी VTV लाइन उस पर पासवर्ड लगा हुआ है और ये लॉगिन भी है। चलें जी, आज का टॉपिक ये बेसिक कॉन्फ़िगरेशंस थी, जो कि एक बेसिक्स कमांड है जो आपको पता होनी चाहिए। इंशाल्लाह ये बार बार यूज़ होंगी। आगे हम स्विचिंग को देखेंगे मोर डिटेल में। चलें जी, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।